हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? हेलो। ओके। अच्छा। रेयान लिख रहे हैं कि सर बढ़िया हूँ, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है। हाँ, तो गर्मी तो बढ़ ही गई है, लेकिन चलिए, ये तो कम से कम फेवर है आप लोगों के लिए कि इतनी गर्मी में आपको बाहर कोचिंग क्लास के लिए नहीं जाना पड़ रहा है। आप लोग अपने घर में आराम से बैठ के पढ़ पा रहे हैं। हाँ हाँ। हाँ, बेनिफिट्स तो है। हम्म। चलिए, वेरी गुड। ओके। हेलो। हेलो अजय। हेलो हर्ष। दीपांशु। बढ़िया, ठीक है। आप कैसे हैं? हम्म। अच्छा। आप लोगों को एक इंटीमेशन तो जाता ही होगा हमारी तरफ से मैसेजेस के थ्रू कि हम लोगों का संडे को एक स्पेशल वर्कशॉप चलता है ओलंपियाड्स के लिए। तो बहुत सारे लोग आप में से ज्वाइन भी करते होंगे उस सेशन को। 3 घंटे का वो सेशन होता है। तो जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं, अभी जितने लोग भी हैं आपकी क्लास में। हाँ, एवरी संडे 4 PM to 7 PM। हाँ, वेरी गुड। ठीक है। तो बाकी लोग भी सुन लें कि हर संडे को 4 बजे शाम को 4 से 7 तक ये वर्कशॉप चलती है। ठीक है, ओलंपियाड्स के लिए। हाँ। हाँ, अभी उसमें विवेक सर पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं। तो आप सारे लोग ज्वाइन कर सकते हैं उस स्पेशल सेशन को। ठीक है। और ये भी बात है कि जैसे हम लोगों ने आपको बता ही रखा है कि वो हम लोग थ्रू आउट द ईयर पूरे साल ही वो 3 घंटे का सेशन ओलंपियाड वाला संडे को चलाया करेंगे। और वो ओपन टू ऑल है, यानी उस 3 घंटे के सेशन के लिए, वर्कशॉप के लिए हम लोग बच्चों से किसी भी तरह का कोई चार्ज या कोई रजिस्ट्रेशन फी वगैरह नहीं ले रहे हैं। ठीक है, वो सबके लिए ही फ्री है। तो आप लोग अपने और भी फ्रेंड्स से बोल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं कि वो इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी कोई फीस वगैरह नहीं है, पूरे साल ये फ्री रहेगा। हाँ हाँ। ठीक है। हाँ, जो जो हमारे रेडियंस के स्टूडेंट नहीं है, जो हमारे यहाँ रेगुलर स्टूडेंट नहीं है, वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं एवरी संडे। ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो चलिए हम लोग अपने सेशन में आगे बढ़ते हैं। लॉगरिथम्स हम लोग पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज या जो भी थ्योरम्स हम लोग कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से प्रोडक्ट रूल हो गया था, डिवीजन रूल हो गया था, और एंड थर्ड पावर रूल फॉर, हाँ, पावर रूल हो गया था। ठीक है। तो उसी के आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है पावर रूल फॉर बेस। 4 पॉइंट आप लिख सकते हो, पावर रूल फॉर बेस। पावर रूल फॉर बेस। ठीक है। तो पावर रूल फॉर बेस में देखो ये लिखा होगा आपके पास, लॉग ऑफ सम m बेस a, और इस बेस पे कोई पावर लगी होगी k। ठीक है। तो आप इसको लिखते हो 1/k टाइम्स लॉग ऑफ m बेस a। ठीक है। तो ये आपकी पावर रूल हो गई। हाँ, कंडीशन सारी वही है जो बेस और नंबर पे कंडीशंस होती थी कि m पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, a नॉट इक्वल टू 1, k कैन बी एनी रियल नंबर। ये सारी कंडीशन है। ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है। तो अब इसका भी प्रूफ कर सकते हैं हम लोग। तो इसका प्रूफ करने के लिए सिंपली जो अभी तक हमारा लॉजिक था प्रूफ करने का, इससे पहले वही अभी भी है कि हम लोग LHS वाले पार्ट को ले लेते हैं। LHS वाले पार्ट को मैंने लिया, log ऑफ m बेस a टू द पावर k। इसको मैंने कुछ कैपिटल X लेट कर लिया। ठीक है। फिर से हम वही काम करेंगे। अगर हम log के अंदर का ये नंबर m ये बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो आपको दिखेगा m इक्वल a टू द पावर k और
होल पावर हो जाएगी कैपिटल एक्स, या फिर देखो आप इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ए टू द पावर के टाइम्स एक्स, ठीक है, कैपिटल एक्स है, ठीक है, इसको मैं हटा के कैपिटल एक्स कर दे रहा हूं, ठीक है, कैपिटल एक्स ए टाइम्स ए टू द पावर के टाइम्स कैपिटल एक्स, ठीक है। अब देखो ये फिर से हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही आ गई है, ए टू द पावर के एक्स और इक्वल में लिखा हुआ है m, ठीक है। अब वापस से अगर हम इस पावर के एक्स को एक्सप्रेस करें तो लॉग बन जाएगा, इसका मतलब है हम फर्दर लिख सकते हैं दिस के एक्स इज इक्वल लॉग ऑफ m बेस a। फाइनली मुझे कैपिटल एक्स निकालना था, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कैपिटल एक्स इक्वल टू 1 बाई के टाइम्स लॉग ऑफ m बेस a, और वापस से आप कैपिटल एक्स की वैल्यू रख देते हो, कैपिटल एक्स आपने लेट किया था क्या, लॉग m बेस a टू द पावर k, दैट इज इक्वल 1 बाई k टाइम्स लॉग ऑफ m बेस a, और ये आपका RHS है, ठीक है। तो बिल्कुल ये आसान सा था प्रूफ इसका, और इस तरह से हमने प्रॉपर्टी प्रूफ कर ली। तो अब हमें इसे वैसे डायरेक्टली यूज हम लोग इसको करेंगे कि जहां भी आपको पावर लगी मिले, कहां पे, बेस पे, तो वो बेस की पावर कुछ 1 बाई के टाइम्स करके दैट लॉग का नंबर ऐसा आ जाएगा, ठीक है, हो गया। हाँ, अभी ये सारी प्रॉपर्टीज होने के बाद हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। हाँ, अच्छी प्रैक्टिस रहेगी अपनी इन क्वेश्चंस पे, ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए। हाँ, सारी प्रॉपर्टीज हम लोग, हाँ ये तो मैं पहले ही बोल चुका हूं, हाँ प्रूफ हम लोगों को आने चाहिए, बाकी हम ये सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे, एज अ स्टैंडर्ड ही यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, नंबर 5, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। बहुत बार इसके भी एप्लीकेशन आते रहेंगे, सारी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, तो नंबर 5 में आप लिख लो बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखो बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी में आप क्या लिखते हो कि जैसे मेरे पास ये लॉग का नंबर लिखा हुआ है लॉग ऑफ a टू द बेस b, तो आप इसे सिंपली ऐसा लिख सकते हो लॉग ऑफ a अपॉन लॉग ऑफ b। तो देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के दोनों ही लॉग के नंबर्स में कोई बेस नहीं है, तो यहां पे हम अपनी मर्जी से कोई नया बेस ले सकते हैं, लेकिन बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी बेस हम लेंगे, जो बेस इंट्रोड्यूस करेंगे, वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम करना है, ठीक है। जैसे मैं न्यूमरेटर में अगर बेस c इंट्रोड्यूस करता हूं, मैंने लिखा लॉग a बेस c, तो मुझे डिनोमिनेटर में भी बेस c लेना पड़ेगा, लॉग b बेस c, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी बेस ले सकते हैं। तो ये है अपनी बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। हाँ, बिना बेस के भी लिखा ही हम लोगों ने मिडिल वाले टर्म में, कि हम सिंपली अगर log a टू द बेस b लिखा हुआ है तो उसे log a बेस b भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल, इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। तो फिर से भाई प्रूफ अगर मुझे इस बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी को करना है तो मैं वापस से LHS कंसीडर करके चलता हूं, और हम उसे एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे, और फिर अपना ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए मैंने लिखा ये LHS
log ऑफ a बेस b, इसको फिर से अगर हम कुछ कैपिटल X लेट करते हैं, देन एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बन जाएगी, a इक्वल b टू द पावर x। ठीक है, log से एक्सपोनेंशियल सिंपली आ गए। अब हमें क्या आगे क्या करना है, बोथ साइड लॉग लेना है। तो मैंने लिख दिया टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड विद जो भी बेस आप लेना चाहते हैं। तो अभी हमने c लिया है तो मैं यही लिख देता हूं विद बेस c। ठीक है, तो LHS हमारा बन जाएगा log ऑफ a बेस c एंड RHS में हमको दिखेगा log b टू द पावर x बेस c। ठीक है, अब देखो ये जो भी अपना RHS वाला टर्म लिखा हुआ है ये, ठीक है, ये RHS वाले टर्म में आप देखो कि ये पावर रूल तो हम पहले पढ़ चुके हैं, b पे पावर लगी हुई है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसे ऐसा लिख सकते हो x टाइम्स log ऑफ b बेस c बाई पावर रूल, ये हमने पहले प्रूव कर रखा है। ठीक है, तो फाइनली अब हमारे पास लिखा हुआ है log ऑफ a बेस c इक्वल x टाइम्स log ऑफ b बेस c। देन अगर हम x लिखेंगे तो कैपिटल X इक्वल आ जाएगा log a बेस c अपॉन log ऑफ b बेस c। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, है ना। वापस जाके x रख देंगे, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू मैंने ली थी log a बेस b। ठीक है, तो ये आपका प्रूव हो गया। ठीक, तो आपकी मर्जी है, आप कोई भी बेस ले सकते हैं। जैसे मुझे log a बेस b दिया गया था, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे बेस 2 इंट्रोड्यूस करूं, तो मैं इसे लिखूंगा log a बेस 2 और डिनोमिनेटर में log b बेस 2। कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन में देखा करेंगे कि हमारा क्वेश्चन किस तरह से उसकी कैलकुलेशन आसान बन रही है, क्या नीड है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बेस की, तो हम उसी तरह से बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, आप नोट कर लीजिए। ओके, इब्राहिम ने पूछा है कि 10th क्लास के बच्चे भी कर सकते हैं ओलंपियाड। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 कर सकते हैं। हाँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखो बेटा, कुछ भी अगर हमें अच्छा पढ़ना है, कुछ भी कंपटीशन वाली चीजें अगर हमें पढ़नी है, तो थोड़ा सा तो मतलब इस तरह की प्रॉब्लम आपको बिगिनिंग में लगेंगी कि अच्छा अच्छा आपके कुछ फ्रेंड्स कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि बहुत टफ पढ़ाया जा रहा है। बेटा, तो अगर हम रेगुलर क्लासेस से अलग हमने अगर बोला है उसको कि स्पेशल वर्कशॉप है ओलंपियाड की, तो आप जान ही रहे हैं कि वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली कि हम उसमें अगर बेसिक बेसिक सी चीजें पढ़ाएंगे तो फिर वो तो थोड़ा सा इमटेरियल रहेगा। तो इसलिए जो वाकई में ओलंपियाड का सिलेबस होता है, ओलंपियाड के सिलेबस में हमें पढ़ना चाहिए, तो हम लोग वही कर रहे हैं, है ना। तो कोई नहीं, अगर आप करना चाहते हैं वो क्लासेस तो आप करिए। और जैसे अगर कुछ बेसिक्स आपके क्लियर नहीं है, जिससे आपको लगता है कि कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो आप फैकल्टी से अलग से रिक्वेस्ट करके वो डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं, है ना। और अगर आप ट्राई करेंगे, ऑब्वियसली अगर कुछ हमें अच्छा पढ़ना है तो हमें उसके लिए इस अलग से तो कोशिश करनी पड़ेगी। बिल्कुल, ठीक है। तो सारे लोग ये मन में अपने बना के चले कि देखो, अगर हमें IIT जैसे एग्जाम को, ओलंपियाड जैसे एग्जाम और जो भी स्पेशल एग्जाम्स होते हैं, NTSC KVPI, अगर इन सब के लिए अगर हमें खुद को प्रिपेयर करना है, ठीक है, तो थोड़ा हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मुश्किल कुछ भी नहीं है। आप जैसे ही अगर
जो ट्रैक आपको बोला जाता है, जिस तरह से आपसे कहा जा रहा है पढ़ने के लिए, अगर आप उस तरह पढ़ेंगे तो चीजें कुछ ही दिनों में आपको आसान लगने लगेंगी। हाँ हाँ, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ में ना आए, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करनी है, थोड़ा अलग से आपको उस पर फोकस करना है, प्रैक्टिस आपको अपनी बढ़ानी है, और फिर चीजें बहुत ही क्लियर लगेंगी, बहुत ही आसान लगेंगी आपको। अच्छा, कर लिया नोट? ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो ये बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई। इससे हटा देते हैं। तो इस फिफ्थ प्रॉपर्टी के बाद एक नोट हम लोग लिख सकते हैं, एक नोट लिख लीजिए कि लॉग को हम दो तरह से डिफाइन करते हैं डिपेंडिंग अपॉन बेस। इन जनरल लॉग में हम लोग बेस 10 लिखते हैं, और कभी आपने देखा होगा कि हम लोग लॉग में बेस ई लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये नोट में पॉइंट हम लोग लिख ले रहे हैं, याद करके हम लोग रखेंगे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कॉमन लॉग। तो कॉमन लॉग में यहां पे हम लोग ये लिख रहे हैं, हियर बेस इज 10। यहां बेस 10 होती है। जैसे कुछ मैंने यूं लिखा log x, तो यहां बेस कुछ नहीं दिख रहा है, तो यहां पे हम मान के चल सकते हैं कॉमन लॉग में कि यहां बेस 10 लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने यूं लिख दिया log 7, बेस नहीं है तो यहां पे हम लोग 10 बोल सकते हैं। ठीक है, ये कॉमन लॉग है। सेकेंड पॉइंट में हम लोग बोल रहे हैं नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग में हियर बेस इज ई, बेस ई होता है। ठीक है, बेस ई होता है। जैसे मैंने कुछ यूं लिखा हुआ है log ऑफ x, बेस अगर नहीं यहाँ पे कुछ, तो मैंने यहाँ पे नेचुरल लॉग में ई बोले। ठीक है, हाँ बिल्कुल, इसे हम लोग ln x भी बोलते हैं। log x बेस ई बोले या फिर ln x बोले, दोनों ही सिमिलर। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। कॉमन लॉग में बेस 10 रहती है, और अगर नेचुरल लॉग है तो उसमें बेस ई लगा होता है। और अगर ln x बेस ई लिखा है तो हम उसे सिंपली log x बेस ई को हम सिंपली लिख सकते हैं ln x। ठीक है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट में आपको याद रखना है, हम लोग इसे कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि अगर दो लॉगरिथमिक नंबर्स आपस में इक्वल है, जैसे यहां पे लिखा है log x1 बेस a इक्वल log x2 बेस a। ठीक है, ये दो लॉगरिथमिक नंबर आपस में इक्वेट करके दिए गए हैं, हमें दिख रहा है दोनों तरफ बेस सेम है, तो ये नंबर तभी इक्वल होंगे जब x1 और x2 भी इक्वल। तो इसका मतलब है यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं कि x1 इक्वल टू x2। ठीक है, एक ये पॉइंट याद रखते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट में आप लिखते हैं प्रिंसिपल आइडेंटिटी, हम उसे बोलते हैं। तो आपको वो भी क्लियर रखनी है, याद रखना है, यूज उसका आता रहेगा। तो आपने फोर्थ पॉइंट में लिखा प्रिंसिपल आइडेंटिटी। प्रिंसिपल आइडेंटिटी, ठीक है। तो प्रिंसिपल आइडेंटिटी में आप ये बोलते हो कि जैसे आपके पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है a टू द पावर log ऑफ n बेस a। ठीक है,
आपको इस बेस ए की जो पावर में लॉगरिथमिक नंबर दिया है log n, उसका भी बेस ए है, तो आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिखा करोगे कैपिटल एन, यानी लॉग के अंदर जो नंबर है। ठीक है, अगर ये बेस और लॉग की बेस ये सिमिलर है तो आंसर क्या आ जाएगा, लॉग के अंदर जो भी नंबर है वही हमारा आंसर होगा। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं प्रिंसिपल आइडेंटिटी। ठीक है, इसको हम लोग बोल रहे हैं प्रिंसिपल आइडेंटिटी। तो हाँ, कितने भी ऐसे आपको लिखे दिखाई दे सकते हैं। तो आप जैसे ऐसा बोल सकते हो कि जैसे लिखा हो कुछ 7 टू द पावर लॉग ऑफ, यहाँ पे लिख दिया मैंने अंडर रूट ऑफ सी और यहाँ पे लिखा है 7, तो आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो कितना, रूट सी। जैसे लिखा हुआ है 2 पावर ऑफ लॉग ऑफ 5 बेस 2, तो आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो कितना, 5। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। हाँ, दो नंबर अगर लॉगरिथमिक इक्वल है तो उनके अंदर वाले नंबर और बेस इक्वल होंगे तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। हाँ, कहीं ना कहीं इनके यूज आते ही रहेंगे। हम्म 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 हम्म। ठीक है, ठीक है, ओके, हटा दो, चलिए। तो सारी प्रॉपर्टीज के बाद अब क्वेश्चंस करते हैं इन सब पे डिपेंडेंट। हाँ, कुछ एक दो चीजें और लिख ले रहे हैं, बस फिर क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग सारे। तो वो पॉइंट्स कुछ ये हैं अभी जो हमें लिखना है कि जैसे हमने बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। ठीक है, तो बेस चेंजिंग में हमने ये पढ़ा हुआ था कि हम किसी भी लॉग ऑफ ए बेस बी वाले नंबर को सिंपली लिख सकते हैं कितना, लॉग ए अपॉन लॉग बी, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड जैसे मैंने यूं लिखा, लॉग ए बेस बी का प्रोडक्ट लिख दिया लॉग बी बेस ए के साथ, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि अगर मैं इसे पहले वाले लॉग वाले नंबर को लॉग ए अपॉन लॉग बी लिख देता हूं और इनटू में लिखा हुआ है इस पे भी बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लॉग बी अपॉन लॉग ए, तो साफ दिख रहा है कि log b से log b कैंसिल हो जाएगा और log a से log a कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है, इसका मतलब है कि आपने अगर लिखा हुआ है log a बेस b प्रोडक्ट log ऑफ b बेस a, तो वो आपको रिजल्ट दे रहा है कितना, 1 के बराबर। ठीक है, अब देखो इस रिजल्ट से आप ये बोल सकते हो कि कोई भी नंबर अगर लॉगरिथमिक नंबर लिखा हुआ है log a बेस b, तो आप उसका बेस और नंबर इंटरचेंज करके यूं लिख सकते हो 1 अपॉन लॉग ऑफ b बेस a। ठीक है, तो इसका भी यूज आपको अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना रहा करेगा, आप ऐसे लिख सकते हो। हाँ बिल्कुल, जैसे आपके पास लिखा हुआ है log ऑफ 7 बेस 2, तो आप log 7 बेस 2 को लिख सकते हो 1 अपॉन log 2 बेस 7। ठीक है, हाँ, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी से आपको दिख ही रहा है कि हम लोगों ने सिंपल कैलकुलेशन से इसको लिखा हुआ है। हम्म, जैसे लिखा हुआ है आपके पास कुछ log ऑफ x अपॉन बेस में x प्लस 1, तो आप इसे बोल सकते हो 1 अपॉन log ऑफ x प्लस 1 और बेस x। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद, हाँ इसका यूज आता रहेगा, इसके बाद एक लास्ट टर्म और है
कि जैसे आपके पास कुछ लॉगरिथमिक नंबर लिखा होगा, इस तरह आपके पास लिखा है कुछ ऐसा, a टू द पावर log ऑफ, यहां पे मैंने लिख दिया b बेस c, ठीक है, इस तरह का नंबर लिखा है। तो आप इसको लिख सकते हो b टू द पावर log ऑफ a बेस c। तो आप नोटिस करो कि log के नंबर में जो बेस c था वो अपनी जगह पे है, ठीक है, और ये नंबर a और b आपस में इंटरचेंज हो गए, तो इस प्रॉपर्टी का भी यूज आएगा, इस प्रॉपर्टी का यूज आएगा, आप इसको भी याद रखें। हाँ, एज एग्जांपल अगर हमने कुछ यूं लिखा हुआ है 2 की पावर log ऑफ 5 बेस 3, तो आप बोलते हो कि ये एग्जैक्टली इक्वल है 5 टू द पावर log ऑफ 2 बेस 3, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल, प्रूफ कर सकते हैं हम लोग, प्रूफ करके ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप भी कर सकते हो, चाहो तो आप ट्राई करो। हम्म, हाँ चलिए फटाफट ट्राई करिए, सारे लोग करिए, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, हाँ ट्राई बिल्कुल करिए। अभी तक जितने प्रूफ हम लोगों ने किए हैं सिमिलर अप्रोच से भी हम लोग इसे कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग करिए, मैं भी कर रहा हूं। जिन लोगों को लगता है कि नहीं उनसे बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है, हालांकि ऐसा लगना किसी को नहीं चाहिए, तो वो ये देख सकते हैं, बाकी आप अपना ट्राई करिए, फिर हम लोग नोटिस करते हैं कितने लोगों ने सही किया, कितने लोगों को चीजें वाकई में एक्चुअल प्रॉपर जितना समझ में आना चाहिए उतना आ रहा है ना। बाकी मैंने आपसे बोल ही रखा है कि आप अपने डाउट्स अलग से भी सेशंस अपने फैकल्टीज से बात करके लगवा सकते हैं, है ना, ताकि कुछ भी ऐसा ना रहे कि आप पीछे रह जा रहे हैं। तो देखो अगर मुझे इसको प्रूफ करना है तो मैंने LHS लिया, LHS पे लिखा हुआ है a टू द पावर log b बेस c, ठीक है, तो मैंने इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखा a टू द पावर और बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगा दी log b अपॉन log ऑफ c, यही था बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने ये बात करी थी कि बेस हम कुछ भी नया इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो अभी मैंने यहां पे क्या कर लिया कि एक नया बेस ले लेते हैं, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो पहले a टू द पावर log b और इनटू, हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही लिखा है, तो log ऑफ c, ठीक है। तो फाइनली अगर मैंने कहा कि यहाँ पे हम लोग बेस कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि नया बेस इंट्रोड्यूस करना है। अब हम लोगों ने ये बात करी हुई थी कि हम लोग बेस कौन सा लिया करेंगे जो हमें हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। हाँ बाकी लोग कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं। हम्म, ठीक है, तो हम यहाँ पे बेस ले लेते हैं। हमें देखो करना क्या है कि जहां नंबर a था वहां b लाना है, ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको कुछ ऐसे लिखा a टू द पावर, और जो पावर में लॉगरिथमिक नंबर्स है उनमें बेस a ले लिया, तो ये बन जाएगा log b बेस a और इंटू 1 अपॉन log c बेस a, ठीक है, इतना हो जाएगा, ओके। अब आप देखो कि अगर ये लॉगरिथमिक नंबर आपके ऐसे लिखे हुए हैं कि आपने ऐसे लिखा a टू द पावर log ऑफ b बेस a होल पावर में लिख दिया 1 अपॉन log ऑफ c बेस a, ठीक है। तो देखो अभी भी बात वही है, कोई फर्क तो पड़ा नहीं, जो हमने पहले लिखा था वही इससे थोड़ा सा अलग करके हमने लिख लिया है। तो अभी आप देखो जितना पार्ट ब्रैकेट में लिखा है ये वाला पार्ट, तो उसमें आप देखो ये तो हमारे पास कौन सी प्रिंसिपल आइडेंटिटी हो गई कि ये बेस और लॉग का बेस सेम है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अंदर जो नंबर है
तो आपने इसे लिख दिया कि अब ये लिखा हुआ है b की होल पावर 1 अपॉन लॉग ऑफ c बेस a। अभी देखो फिर से वापस बेस चेंजिंग के बाद हम लोगों ने ये लिखा था कि अगर मुझे कोई नंबर लॉग a बेस b 1 बाई करके लिखना है तो वो नंबर और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। इसका मतलब है मैं इस पावर को ऐसे भी लिख सकता हूं b टू द पावर लॉग ऑफ, यहां पे a और बेस c आ जाएगा। तो फाइनली देख लो कि हम अपने RHS पे पहुंच गए हैं। RHS में यही लिखा हुआ है b टू द पावर लॉग a बेस c, है ना, यही प्रूव करना था। ठीक है, चलिए। हाँ, किसने किसने प्रूव कर लिया? ओके, रियान ने प्रूव कर लिया। दीपांशु थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा गलत किया हुआ है। अच्छा, इब्राहिम भी बोल रहे हैं कि हमने, हाँ हाँ आपसे हो गया है, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है। हर्ष राज ने भी कर लिया है। हाँ, तो देखो कुछ भी हम लोगों ने कुछ अभी तक जितनी चीजें पढ़ रखी थी हमने उसी का यूज किया है। कुछ ऐसा तो नहीं किया है ना कि जो कोई नया स्टेप आ गया हो जिसके बारे में अभी तक हमने पढ़ा नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था, है ना। हाँ, तो आपसे हो ही जाना था, ऑब्वियसली हो जाना था। और जिससे अगर नहीं भी कुछ हुआ है अगर, तो वो देख ले, एक एक स्टेप मैंने लिखा हुआ है। किसी भी स्टेप पे आपको अगर डाउट लग रहा है तो आप वापस पूछ सकते हो, क्या नोट कर लीजिए आप। तो अभी हम लोग इतनी प्रॉपर्टीज और जो भी हम लोगों ने पॉइंट्स याद किए हैं, जो नोट लिखे हुए हैं, ठीक है, तो उनपे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो बहुत अनलिमिटेड क्वेश्चंस हैं, आपको असाइनमेंट वगैरह में भी मिलेंगे, तो आप उन्हें वहां ट्राई कर सकते हैं। तो एक एक करके मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट आपको भी ट्राई करना है। जहां भी नहीं आ रहा है तो 1 मिनट का टाइम मैं देता हूं, 1 से 2 मिनट में कर लेना चाहिए, है ना। अभी ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए क्वेश्चंस है, ठीक है। हाँ हाँ, दोनों टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो आपके पास देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, जितना भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसी पे बेस्ड, ठीक है। जैसे आपको बोला गया है कि फाइंड वैल्यू ऑफ लॉग बेस में 2020 लिखा हुआ है और अंदर नंबर 1 - 1/2 प्लस लॉग बेस 2020 और यहां 1 - 1/3। तो ये एक लॉगरिथमिक नंबर की सीक्वेंस लिखी है, डॉट डॉट अप टू लॉग ऑफ 1 - 1/2020 और बेस में भी 2020, ठीक है, सीरीज बनी हुई है। हाँ, तो फटाफट आप ट्राई करो 2 मिनट। हाँ, नहीं आएगा तो नहीं, क्यों आएगा, पहले से क्यों बोल रहे हो आप? कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर आप बताइए, मतलब क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं, आपने पहले ही बोल दिया सर आप बताइए। चलिए, मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूं और मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कर लेना चाहिए। हाँ, क्योंकि सारी चीजें हम लोगों ने बहुत क्लैरिटी के साथ पढ़ी हुई है। हाँ हाँ, हाँ जो भी नोटिस करना है आपको दिख ही रहा है कि सारी हुई सीरीज में जितने भी लॉगरिथमिक नंबर्स दिए हैं सबका बेस सेम है, 2020, ठीक है। अभी तक जो भी हम लोग बात करते हैं, तो अभी तक हम लोगों ने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उसमें प्रोडक्ट रूल पढ़ा हुआ है, सेकेंड डिवीजन रूल था, थर्ड हम लोगों ने उसमें लिखा पावर रूल, फोर्थ पावर रूल फॉर बेस, फिफ्थ में था बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ नोट लिखे हुए हैं, उन पॉइंट्स को हमें याद रखना है। फिर एक प्रिंसिपल आइडेंटिटी लिखी हुई है,
हाँ, और कुछ और एक पॉइंट्स लिखे हुए हैं लॉग के बारे में। हम लोगों ने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उनके बेस के अकॉर्डिंग दो टाइप से हमने लॉग लिख रखे हैं। बेस 10 होगा कॉमन लॉग, एंड बेस अगर ई लगा है जिसे हम लोग ln(x) बोल सकते हैं, उसे नेचुरल लॉग बोलते हैं। तो यही सारी प्रॉपर्टीज इनमें लगने वाली। बाकी बेसिक डेफिनेशन जो हमने सबसे फर्स्ट क्लास में पढ़ा लॉग की, वो उसका यूज हो रहा है। ठीक है, ओके। आप करते करिए, मैं भी कर रहा हूं, फिर हम लोग अपने आंसर्स मैच करा लेंगे। जिनको लग रहा है कि उनसे नहीं हो पा रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए कि क्या हमको करना है। देखो, हमें नोटिस ये करना था कि हमने देखा कि जिसकी वैल्यू इन्होंने हमसे पूछी हुई है, तो उसमें बहुत सारे लॉग के नंबर आपस में ऐड हो रहे हैं, यानी लॉग की एक पूरी सीरीज दी हुई है सम के फॉर्म में। और एक बात उसमें कॉमन दिख रही है कि लॉग के हर नंबर में बेस सेम है। ठीक है, तो आप देखो, याद करो, आपका प्रोडक्ट रूल यही था कि अगर लॉग आपने लिखा है m बेस a प्लस लॉग n बेस a, दोनों में बेस सेम था, तो आप इसे ऐसे लिखते थे कि अंदर जो भी नंबर दिख रहे हैं उनका प्रोडक्ट हो जाएगा और बेस a। तो यहां भी ये एक्सटेंशन इसका हम लोग यूज कर लेते हैं। यहां पे आपको दिख रहा है सब में लॉग में बेस 2020 लगा हुआ है, तो मैंने यहां पे लिख दिया कि लॉग ऑफ बेस में 2020, और ये सारे नंबर्स आपस में प्रोडक्ट कर लिए, 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/4, ऐसे आता जा रहा होगा। और फाइनली लास्ट में लिखा हुआ है 1 माइनस 1/2020। ठीक है, ये स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। लॉग में बेस 2020 लिखा, और ये अंदर जो नंबर लिखे हैं, देखो 1 माइनस 1/2 का मतलब कितना, 1/2 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/3, 2/3। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी 3/4। ऐसे नंबर आते जाएंगे, 4/5, इस तरह नंबर आते जाएंगे। फाइनली यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2020 लिखा हुआ है, तो 2019 अपॉन 2020 इतना आ जाएगा। अब आप देखो ये सारे नंबर कैसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो देखो डायगोनली ये सारे नंबर तो आपस में कैंसिल होते ही जा रहे हैं, आपको दिख ही रहे, सारे ऐसे कैंसिल होते चले जाएंगे इस तरह से। तो फाइनली आपको समझ में आ ही रहा है कि हमारे पास लॉग के अंदर क्या नंबर बचे हैं। तो आपको दिखा कि लॉग के अंदर सिर्फ 1 बचा है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में बचा है 2020। ठीक है, 2020। तो आपने बोला कि अब ये बिल्कुल ही आसान सा एक लॉगरिथमिक नंबर हो गया है जिसकी वैल्यू आप देखते ही बता सकते हो कि अगले स्टेप में आपने लिखा कि ये लिखा हुआ है लॉग ऑफ 1/2020 और बेस 2020। ठीक है, तो देखो आपको पता ही था, आपको पता ये था कि अगर कोई log 1/a बेस a लिखा है तो वैल्यू कितनी होती थी, -1। तो एग्जैक्टली ये वैसा ही लिखा है, इसका मतलब है वैल्यू कितनी आएगी, -1। तो ये आपका आंसर हो गया, बिल्कुल आसान था। ठीक है, तो चलो आंसर्स देखते हैं। ओके, चलिए, ठीक, वेरी गुड रियान। रियान का करेक्ट आंसर है -1। ठीक है, अच्छा, हर्षराज का नहीं आया, ठीक, कोई बात नहीं। आप देखते जाइए स्टेप्स जो हम लोगों ने किए हैं वो देखिए। दीपांशु का आ गया है, वेरी गुड। ओके, इब्राहिम बोल रहे हैं, बस लास्ट में थोड़ा सा गलत हो गया, चलिए कोई बात नहीं। ओके, ओके, रिया का भी आ गया -1। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, उसको ट्राई करिए। आ गया है समझ में, कोई दिक्कत किसी को भी लग रही है तो आप बताइए। हाँ, वो वैल्यूज आपको याद रखनी है, वो सब डायरेक्टली हम यूज करेंगे। ठीक है, हाँ,
-1 इज द आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड वैल्यू ऑफ log 2 और अंदर नंबर मैंने दे दिया tan 1 डिग्री प्लस log बेस 2 tan 2 डिग्री प्लस डॉट 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 अप टू log बेस 2 और यहां पे लिख दिया मैंने tan 89। ठीक है, फिर से सिमिलर सा क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन के सिमिलर ही है, बस ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज बस लिख दिए मैंने यहाँ पे। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको आती है थोड़ी बहुत, तो हाँ बेसिक सी ट्रिग्नोमेट्री इतनी आती होगी तो कर सकते हैं, या फिर चलिए मैं ही स्टार्ट करके आपको बता रहा हूं, आप देखिए एक बार। देखो फिर से बात तो आपको समझ में आ गई, ये बात तो क्लियर ही देखते आप समझ गए कि फिर से हमें लॉगरिथमिक सीरीज दिए, सारे नंबर लॉग के ऐड हो रहे हैं और सबकी बेस कितनी है 2 सेम है, तो प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो आपने यही कर लिया, आपने लिखा कि ये सिंपली लिखा हुआ है बेस 2 और ये सारे नंबर आ गए प्रोडक्ट में, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री और ऐसे चलते जाएगा। लास्ट में लिखा हुआ है tan 88 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज को सिंप्लीफाई करना है। आप देखो, आप जो भी ये tan 1 किसी को भी चेंज कर सकते हैं किधर से भी, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि tan 1 डिग्री लिखा हुआ है, तो आप tan 1 डिग्री को कितना लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं tan ऑफ 90 डिग्री माइनस 89, 90 डिग्री माइनस ऑफ 89 डिग्री, tan 1 डिग्री हो जाएगा। तो अब देखो ये tan 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, tan 90 माइनस थीटा कितना होता था, cot थीटा, यानी cot 89 बन जाएगा। ठीक है, अब इस cot 89 को यानी cot थीटा को 1 बाई tan थीटा लिख सकते थे, तो यहां पे मैंने लिख दिया 1 अपॉन tan ऑफ 89। इसका मतलब यह है कि मैं tan 1 डिग्री को कितना लिख सकता हूं, 1 अपॉन tan 89 डिग्री। सिमिलरली आप सबको चेंज कर सकते हैं, मैंने बोला कि आप tan 2 डिग्री को कितना लिख सकते हो, 1 अपॉन tan 88 डिग्री, tan 3 डिग्री को कितना लिख सकते हो, 1 अपॉन tan ऑफ 87 डिग्री, और ऐसे ही आप चेंज करके लिखते जाइए। ठीक है, तो आप देखो ये टोटल टर्म्स जो tan के लिखे हुए हैं वो कितने, 89 है। ठीक है, तो अगर एक मिडल में आएगा 1045 डिग्री जिसकी वैल्यू मुझे पता है, बाकी सबकी क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि अगर इन ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज को मैं कुछ इस तरह से लिख दूं, क्योंकि सारी ये वैल्यूज तो प्रोडक्ट फॉर्म में ही लिखी हुई है। ठीक है, तो आपको अब दिख रहा है कि ये सारी वैल्यूज आपस में पेयर वाइज कैंसिल होती जाएंगी फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड। जैसे मैंने यू लिख दिया अभी ने कि ये लिखा हुआ है log ऑफ बेस 2 और इसे मैंने 1 अपॉन tan 89 डिग्री लिखा इंटू 1 अपॉन tan 88 लिखा इंटू 1 अपॉन tan 87, ऐसे लिखते जा रहा हूं। मिडिल में एक पड़ा होगा tan 45 एज इट इज लिखा रहने दिया, और ऐसे चलते चलते यहाँ पे देखो लास्ट में लिखा हुआ मेरे पास आया होगा एक tan 87, फिर सेकेंड लास्ट है tan 88 एंड फाइनली लास्ट में है tan 89 डिग्री, ऐसे ही तो लिखा है। तो आप देखो ये 1 अपॉन tan 89 से tan 89, tan 88 से 1 अपॉन tan 88, और ये इस तरह से पेयर वाइज कैंसिल होते चले जाएंगे।
बस एक नंबर बचेगा 1045। तो आपने बोला कि इतना बचा हुआ है, लॉग के अंदर बचा हुआ है 1045 डिग्री और बेस में 2। तो 1045 की तो वैल्यू पता है आपको कितनी, 1। तो आपके पास दिख रहा है tan 1 और बेस 2। ठीक है, तो देखो हम मे बी शायद मैंने वहां लिखा होगा, नहीं लिखा है तो आपको दिख ही रहा है। आप तो सारी लॉगरिथमिक इस तरह की वैल्यूज निकालना जानते हैं। अगर कभी भी लॉग के अंदर वैल्यू 1 है और उसका बेस इन जनरल कुछ भी है, ठीक है, तो हमेशा ये आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो आप, अच्छा नहीं लिखा था, कोई बात नहीं। आप देखो, आप तो वैल्यू निकालना जानते ही थे ना, आप ऐसे वैल्यू निकाल लो। जो तरीका हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में जब डेफिनेशन पढ़ी थी, जब हमें प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं कुछ पता थी, तब भी हम लोग लॉगरिथमिक नंबर्स की वैल्यू सिंप्लीफाई करना तो आता ही था ना। तो अभी हम लोग वैसा ही कर रहे हैं। जैसे मैंने log 1 बेस 2, हालांकि मैंने लिख दिया है कि इन जनरल अगर लॉग के अंदर नंबर 1 है और बेस कोई भी बनी रहे, कोई भी जनरल बेस है, तो उसका आंसर 0 होता है। तो आप देखो ऐसे लिख सकते हो, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो कि जैसे मुझे log 1 बेस 2 बताना था, तो मैंने इसे कैपिटल X सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, फिर से वही, अगर मैं अंदर वाला नंबर बाहर हटाता हूं 1, तो सामने बेस पावर में चली जाएगी 2 के, यानी 2 की पावर x। ठीक है, तो अब देखो इस एक्सपोनेंशियल नंबर को मुझे इक्वेट करना है 1 के, तो ये तो तभी पॉसिबल है जब दो तरफ की बेस इक्वल हो, देन पावर भी इक्वल होंगी। तो मैंने 1 को देखो ऐसा लिख दिया, 2 की पावर 0, और इधर कितना लिखा है, 2 की पावर x। अब आप देखो बेस यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो दोनों की पावर्स तो इक्वल होंगी ना, यानी x की वैल्यू कितनी दिख रही है, 0। तो x इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि जो भी हमारे पास ये आया था फाइनली log 1 बेस 2, उसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 0। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, हाँ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और भी हैं, आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, या हम लोग ट्राई करके और भी कई क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं, ये आ गया होगा ना समझ में। हाँ हाँ, ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस में आते हैं। तो सिंपल प्रॉपर्टीज लग रही हैं इन क्वेश्चंस में। तो अब देखो, अगर जब आपको ये प्रॉपर्टीज पता है, तो हम लोग जो पहले लॉगरिथमिक वैल्यूज को डेफिनेशन के अकॉर्डिंग निकालते थे, अब वो वैल्यूज आप इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। बाकी आपको जो भी तरीका ठीक लगता है, प्रॉपर्टीज लगाइए, सिंपल डेफिनेशन यूज करिए, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, log ऑफ 4 बेस 3 इंटू log ऑफ 5 बेस 4 इंटू log ऑफ 6 बेस 5। इस तरह से आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म में नंबर्स लिखे हुए हैं, log ऑफ 9 बेस 8। तो आपको इसको सिंप्लीफाई करके बताना है। आसान है, आपको समझ में आ ही रहा होगा क्या करना है, फट से करके बताइए, विद इन अ मिनट सब लोग कर लेंगे। हो गया, गुड, हाँ साफ दिख रहा था। तो देखो आपने ये किया है कि इसके सॉल्यूशन में इसको सिंप्लीफाई करना था, तो आपने देखा कि बहुत सारे लॉग के नंबर दिए हुए हैं और वो आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं। तो सिंपल ये भी आप देख ही रहे हैं कि हर एक आगे वाले लॉग के नंबर में कुछ ना कुछ हमें सेम नंबर मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बोला कि अगर हम यहाँ पे बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगा दें, जैसे फर्स्ट नंबर ये हो जाएगा log 4 अपॉन log 3 इंटू सेकेंड हो जाएगा log ऑफ 5
और बेस में आ जाएगा log, डिनोमिनेटर में आ जाएगा log 4, फिर ये हो जाएगा log 6 अपॉन log 5, ऐसे ही चलते जाएगा प्रोडक्ट, और लास्ट में आपके पास लिखा हुआ है log ऑफ 9 अपॉन log ऑफ 8। ठीक है, तो फिर से आपको दिख रहा है कि डायगोनली देखो ये नंबर आपके कैंसिल होते चले जा रहे हैं, log 4 से ये log 4 कैंसिल, log 5 से log 5 कैंसिल, इसी तरह सब कैंसिल होते जाएंगे डायगोनली, और इधर ये log 8 भी कैंसिल हो जाएगा। यानी आप लास्ट में देखोगे तो आपके पास न्यूमरेटर में दिखाई देगा बस log 9 और डिनोमिनेटर में दिखाई देगा आपको log 3। ठीक है, ये अब कैसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, दोनों को क्लब कर सकते हो आप, या फिर आप ऐसे प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हो, जैसे आप log 9 लिखा हुआ है, ठीक है, तो log 9 को आप log 3 के साथ क्लब कर लो, देन आपको तुरंत वैल्यू दिख जाएगी प्रॉपर्टी लगाने के बाद। नहीं क्लब करना चाहते हैं तो आप ऐसे ही रख के उसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि आपके पास log 9 अपॉन log 3, हाँ जितना मैक्सिमम सिंप्लीफाई होता है उतना हम करते हैं, अगर सिंप्लीफाई करने के लिए बोला गया है तो अभी ये और हो जाएगा। जैसे मैं इसे क्लब कर लेता हूं बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी से, तो ये लिखा हुआ है अपने पास log 9 बेस 3, इतना लिखा हुआ है। अब देखो मैं 9 जो नंबर है उसको तो हम लोग 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, 9 को 3 स्क्वायर और बेस में 3, पावर रूल लगा दिया, तो 2 टाइम्स log ऑफ 3 बेस 3, और इस 3 बेस 3 की तो वैल्यू आपको पता है, a बेस a यानी 1 होगा, तो 2 इंटू 1, आंसर इज 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं। हाँ सभी से हो गया ये तो। हाँ सिंप्लीफाई करने का आपका अपना तरीका है, कोई जरूरी नहीं कि आप क्लब करके ही करिए। आप जैसे log, आपको इतना तो समझ में आ ही रहा है ना कि बेस दोनों में सिमिलर है, log 9 में बेस जो भी आप मानोगे सेम log 3 में भी वही बेस रहेगी, तो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रखा रहने दीजिए और उसी तरह सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हाँ करेक्ट है बेटा, हाँ कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, इसको आप अटेम्प्ट करिए। इसमें ये दिया हुआ है कि इफ a इक्वल टू log ऑफ 12 बेस 24, फिर b की वैल्यू दी हुई है log ऑफ 24 बेस 36 एंड c की वैल्यू दी हुई है log ऑफ 36 एंड बेस 48। ठीक है, देन आपसे बोला गया है so that 1 plus ABC equal to 2 times BC। आपको ये प्रूफ करके बताना है कि अगर ABC की ये वैल्यूज गिवन है, देन 1 plus ABC इक्वल आएगा 2 times BC। ठीक है, चलिए। हाँ डिपेंड करता है, कैलकुलेशन कम ज्यादा हो सकती है, बाकी आप वैल्यू रखेंगे तो आएगा ही आएगा डायरेक्टली। आप थोड़े से स्मार्टनेस से करेंगे तो मे बी कुछ 1-2 स्टेप कम भी हो सकता है, तो करिए ट्राई। हाँ प्रूव करने का मीनिंग आप कैसे भी कर सकते हो, LHS से स्टार्ट करके चलिए और RHS पे आ जाइए तो प्रूफ हो गया, या फिर आप क्या करिए कि LHS की वैल्यू एक निकाल लीजिए एंड RHS की वैल्यू जो आनी चाहिए वो भी LHS के इक्वल आनी चाहिए, आप ऐसे भी कर सकते हो। लेट LHS की वैल्यू आपने कुछ K निकाली, देन फिर अलग से RHS की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, अगर वो भी K आ रही है तो आप बोल देंगे LHS इक्वल टू RHS। तो प्रूफ करने के लिए आप कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए करिए। तो 2 मिनट में वेट कर रहा हूं, करिए आप फटाफट करिए, सारे लोग ट्राई, सारे लोग करेंगे, होता है नहीं होता है कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने जितनी चीजें अभी पढ़ी हुई है, जितना आपको समझ में आया है, उतना आप अपना मैक्सिमम ट्राई करेंगे। ठीक है, पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि हम ये ना सोचे किसी भी क्वेश्चन को करते समय कि हमसे होगा या कि नहीं होगा। ठीक है, हम ये करें कि हमने जितना पढ़ा हुआ है, मुझे भी
मुझे जितना सर ने पढ़ाया है अगर मुझे वो सारी चीजें समझ में आई है तो हम तो मैक्सिमम अपना ट्राई करेंगे उसे पूरा करने का, ठीक है। आंसर आता है नहीं आता है, सही होता है गलत होता है, ये तो बात की बात है, ठीक है। करिए करिए करिए। मैं तब तक ये हटा दे रहा हूँ पार्ट जो ऊपर लिखा हुआ है। क्वेश्चन आपके पास है, आप नोट कर ले करके कर ही रहे हैं, बाकी मैं क्वेश्चन को नहीं हटाऊंगा अभी। हाँ बिल्कुल हो जाएगा भाई। लोग कमेंट में बोल रहे हैं सर हो जाएगा, डोंट वरी। मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ, होना ही चाहिए भाई। इतना हम लोग अगर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर क्वेश्चंस तो होने चाहिए ना। ठीक है ठीक है ठीक है, आप करते रहिए, मैं भी करता हूँ, ठीक है। आप अपना करते रहिए। तो सॉल्यूशन में देखो, अगर हमने एलएचएस वाला पार्ट लिया, एलएचएस में लिखा है 1 प्लस ऑफ एबीसी। मुझे एबीसी की वैल्यू इन्होंने दी है, मैं रख देता हूँ वो वैल्यूज। 1 प्लस ए की जगह पे log 12 बेस 24 इंटू बी की जगह log 24 बेस 36, सी की जगह पे log 36 बेस 48, ठीक है। अब देखो, जब भी ये एक ऑब्वियस सी अप्रोच रहा करेगी कि जब भी लॉगरिथमिक नंबर अगर प्रोडक्ट फॉर्म में गिवन है तो हम बेस चेंजिंग वाली प्रॉपर्टी ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने वही किया, 1 प्लस यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ये log 12 अपॉन, क्योंकि मुझे कैंसिलेशंस कुछ दिख रहे हैं तो जितना भी हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे उतना आसान रहेगा हमारे लिए। log 24 इंटू यहाँ पे लिखा हुआ है log 24 अपॉन log ऑफ 36, log 36 अपॉन log 48, ठीक है। तो देखो ये कैंसिल तो हो गए, log 36 और log 24 से log 24। बस हमारे पास अभी बचा हुआ है 1 प्लस न्यूमरेटर में log 12 और डिनोमिनेटर में है log ऑफ 48, ठीक है। हम इन्हें क्लब भी कर सकते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूं मैं। तो फाइनली मैं लिख रहा हूं 1 प्लस क्लब करके लिख दिया कि log 12 बेस 48, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो जो नंबर ये 1 लिखा हुआ है तो मैं 1 को भी लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख सकता हूं। आपको पता है कि बेस और नंबर सेम करना होता है, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो देखो यहां बेस अगर 48 है तो मैं वहां भी 48 ले लेता हूं। इसका मतलब है मैं log जो 1 लिखा है उसे लिख सकता हूं log 48 और बेस 48, ठीक है। ये log 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और आगे मेरे पास लॉगरिथमिक नंबर था log 12 बेस 48, ठीक है। तो ऐसा करने से एक फायदा ये दिखा बस मुझे कि अगर मैंने बेस 48 क्यों लिया, हम कुछ भी ले सकते हैं। 1 बनाने के लिए हमें बस log a बेस a लिखना होता है, वो 1 होता है। यहां मैंने 48 इसलिए लिखा क्योंकि आगे वाले लॉगरिथमिक नंबर में बेस 48 दिख रही थी। अब अगर दोनों लॉग के नंबर आपस में ऐड हो रहे हैं और बेस सेम है तो मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकता हूं, इसलिए बात समझ में आपको आई गई है, ठीक है। तो मैं इसे अब लिख देता हूं कि ये log ऑफ बेस तो 48 है और ये दोनों नंबर आपस में प्रोडक्ट हो जाएंगे कौन से, 48 इंटू 12, ठीक है।
तो अभी देखो जो 48 इंटू 12 लिखा है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्रोडक्ट कर कितना 576। ओके, कैलकुलेशन आप ठीक से बताइएगा। लॉग ऑफ 576 और बेस में 48 लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, तो मैं अभी इसको ऐसा लिख दे रहा हूं कि ये लॉग ऑफ 48, हमें आरएचएस भी देख लेना चाहिए, फिर भी चलो अभी कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसे। 576 का मतलब है 24 होल स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। तो इसे मैं अभी चलो फिलहाल ये लिख देता हूं, पावर रूल से 2 टाइम्स लॉग ऑफ 24 बेस 48। हालांकि मुझे आरएचएस में जो लिखा हुआ था वो ये लिखा हुआ था, आरएचएस में कितना 2 टाइम्स बीसी लिखा हुआ है, यानी मुझे बनाना ये है 2 टाइम्स बी की जगह पे कितना है, बी की जगह पे है लॉग ऑफ 24 बेस 36, ठीक है, बेस 36, और सी की जगह पे है लॉग ऑफ 36 बेस 48, ये बनाना, ठीक है। तो हाँ, आपको दिख ही रहा है कि ये हो गया है। जैसे 2 टाइम्स लॉग 24 बेस 48 आ गया है, तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूं 2 टाइम्स और बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगा देता हूं विद बेस कितना 36, तो ये हो जाएगा लॉग 24 बेस 36 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा लॉग ऑफ कितना 48 बेस 36, ठीक है, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी है, ठीक। तो फाइनली मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि अब तो ये प्रूफ हो गया है कि ये बना है 2 टाइम्स, देखो मुझे लॉग 24 बेस 36 तो चाहिए था, तो ये मैंने लिख दिया 2 टाइम्स लॉग ऑफ 24 और बेस 36। अब डिनोमिनेटर में जो है उसे अगर जैसे लॉग 1 बाई जैसे 1 अपॉन लॉग ए बेस बी लिखा है, तो उसे हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, लॉग बी बेस ए। तो मैंने डिनोमिनेटर वाले लॉग 48 बेस 36 को न्यूमरेटर पे जाके लिखा लॉग 36 बेस 40, ठीक है। तो देखो ये आपके पास आ गया कितना 2 टाइम्स ये बी की वैल्यू है इंटू ये सी की वैल्यू है, तो आरएचएस आपके पास आ गया, ठीक है, हो गया ये प्रूफ, ठीक, समझ में आ गया होगा आपके, है ना, वेरी गुड। और लोगों ने बोला कि सर हो गया है, हाँ हाँ, यस यस यस, डन, ठीक है, वेरी गुड। बहुत सारे क्वेश्चंस है और ये ठीक क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते ही आते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, आईआईटी में आते ही आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए फटाफट एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, फिर से ट्राई करिए, अब की बार सबसे होना चाहिए भाई, जो लोग थोड़ा सा पीछे रह जा रहे हैं तो वो भी कोशिश करें कि देखो कहाँ उनसे ये गलती हो जा रही, कौन सी मिस्टेक हो रही है जिसकी वजह से उनका आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर हमें सारी प्रॉपर्टीज बहुत क्लैरिटी से समझ में आ गई है, कोई भी डेफिनेशन अभी तक जो हमने बात करी हुई है उसमें किसी भी तरह का डाउट अगर नहीं है, तो बिल्कुल होने चाहिए सारे क्वेश्चन आपसे। बाकी तो कैलकुलेशन का पार्ट है, थोड़ी बहुत जो कमी है वो प्रैक्टिस पे, ऑब्वियसली प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है, प्रैक्टिस जैसे आप करेंगे तो काफी चीजें और आसान हो जाएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अगर आपके पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ x इक्वल 1 प्लस लॉग ऑफ BC बेस A एंड y इक्वल 1 प्लस लॉग ऑफ AC बेस B और z इक्वल 1 प्लस लॉग ऑफ CA बेस, ये तो लिख लिए, इसे AB बेस C होना चाहिए, AB बेस C, लॉग ऑफ AB बेस C,
log ऑफ ए बी बेस सी, ये एक्स वाई जेड की वैल्यूज दी है। देन आपसे बोला जा रहा है देन सो दैट x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस ऑफ जेड एक्स, ये प्रूफ करके बताना है। ठीक है, फिर से जैसे इससे पहले आपको पता था कि एबीसी कुछ 3 वैल्यूज गिवन थी, अब की बार वो 3 वैल्यूज कुछ एक्स वाई जेड के टर्म में गिवन है, लॉगरिथमिक वैल्यूज। और अभी आपको ये प्रूफ करना है कि इन तीनों एक्स वाई जेड का अगर प्रोडक्ट करते हैं तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो कुछ एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स ऐसा आना चाहिए। ठीक है, करिए। हाँ, फटाफट करके बताइए, 2 मिनट का सबके पास टाइम है। ओके, मैं वेट करता हूं। हाँ, अप्रोचेस आप पे डिपेंड करती है कि देखो ये बात दिमाग में बिल्कुल बसा के रख लीजिए कि कई बार ऐसा होगा कि अगर आप जो भी एलएचएस आरएचएस में टर्म दिए हैं, पहले अगर आप उनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए आप कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल से चीजें ज्यादा आसान हो जाएंगी इन कंपैरिजन ऑफ कि अगर आप डायरेक्टली इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं और फिर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने की कोशिश करते हैं, है ना। इसके कंपेयर में पहले अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं गिवन रिलेशंस को, तो मेरे ख्याल से चीजें ज्यादा आसान हो जाएंगी आपके लिए। तो ये हमेशा अपने आप दिमाग में रखिए। करिए करिए। हाँ, आराम से अपना टाइम, टेक योर टाइम। बिल्कुल ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको अगर जो चीजें मैंने आपसे बोली हैं वो अगर आपने समझ ली तो फिर आपको बहुत आसान लगेगा। चलिए चलिए, टाइम हो रहा है, मैं ही करके आपको बताता हूँ ताकि आप असाइनमेंट्स में जो आपको डीपीपीज मिल रही हैं उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके पास प्रैक्टिस के लिए, तो वो सारे आप ट्राई करिए। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको जो प्रूफ करना था उस टर्म में, यानी एक्स वाई जेड इक्वल एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें, जैसे मैंने क्या किया, डिवाइड बोथ साइड बाय एक्स वाई जेड, इस प्रोडक्ट से दोनों तरफ मैंने डिवाइड कर दिया। अगर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं तो देखो आरएचएस एलएचएस पे तो कितना बचेगा 1, और यहां पे आ जाएगा कितना 1 बाई जेड प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई। इसका मतलब अब फाइनली आपको बस ये प्रूव करना है कि अगर आप 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड अगर इसको ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1। आपको ये प्रूव करना है। तो बस इतना सा अगर आपने सिंप्लीफाई कर लिया तो चीजें अब काफी आसान हो जाएंगी मेरे ख्याल से। तो देखो, आपको जो गिवन था एक्स वाई जेड की वैल्यूज उन पे आते हैं। आपको दिया हुआ था इन्होंने कि एक्स की वैल्यू कितनी है 1 प्लस ऑफ लॉग ऑफ बीसी बेस ए। तो आप इसको ऐसे लिख लो कि ये लिखा हुआ है एक्स इक्वल टू 1 को मैं ऐसे लिख देता हूं लॉग ए बेस ए, कोई फर्क तो पड़ा नहीं, प्लस ये लिखा हुआ है लॉग बीसी बेस ए, दोनों का बेस सेम है तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू आपके पास क्या मिल गई, ये मिल गया आपको लॉग ऑफ एबीसी बेस ए। अब आपको बात समझ में आई गई होगी कि सिमिलरली हम y और z को भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगर मेरे पास x की वैल्यू ये लिखी है तो मैं इसे डायरेक्टली 1 बाई एक्स भी तो लिख ही सकता हूं। 1 बाई एक्स कितना हो जाएगा, 1 बाई एक्स हो जाएगा लॉग ऑफ a बेस एबीसी। ठीक है, तो आपने बोला कि सिमिलरली अगर मैं 1 अपॉन y लिखूंगा
तो वो कितना आ जाएगा, log ऑफ b बेस abc, एंड 1 अपॉन z लिखूंगा तो वो आ जाएगा log ऑफ c अपॉन बेस abc। अब बस इस वैल्यू में हम इस LHS पे हम रख देते हैं, यानी 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड, इसकी जगह पे आ जाएगा 1 अपॉन एक्स की जगह लिख दिया मैंने log a बेस abc, यहां पे आ गया प्लस log ऑफ b बेस abc प्लस ऑफ log ऑफ c बेस abc। ठीक है, अब आप प्रोडक्ट टूल से बोलेंगे कि तीनों log के नंबर्स में बेस सेम है, तो प्रोडक्ट टूल के अकॉर्डिंग इसे हम लोग लिख सकते हैं कितना, अंदर वाले नंबर a इंटू बी इंटू सी और बेस तो abc है। अब ये फिर से log a बेस a जैसा है, नंबर भी सेम बेस भी सेम, तो इसकी वैल्यू आपको एज अ स्टैंडर्ड पता है कितनी, 1, और यही आपको प्रूव करना था, ये आपका आंसर है, RHS में आपको 1 लाना था। ठीक है, और भी मेरे पास बहुत सारे भी क्वेश्चंस थे, बट चलो आज तो ये टाइम हो गया। तो अभी हम लोगों ने पूरी डेफिनेशन एकदम क्लियर है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, सारी प्रॉपर्टीज भी कर ली हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉग के जो ग्राफ्स बनते हैं उन ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे, लॉगरिथमिक इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं और फिर लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज वगैरह कैसे सॉल्व होती हैं उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलिए, ओके बेटा, ओके, ओके, बाय।